हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेज में। तो आज हम क्लास 12th के 5वें चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कि सांत्यता एवं अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में देखते हैं कितने प्रश्न हो पाते हैं। जो बचेंगे उनको आगे के कई सारे लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आपको बता दें कि लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ पिछले जो हमारे 3 क्लास हुए हैं इस चैप्टर पर उनमें हम लोग यूजिंग बाय द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ यानी कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग कंटिन्यूटी को देखा था। तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा जब हमने कंटिन्यूटी को पढ़ा तो वहाँ पे हमने सारे फलन के लगभग ग्राफ को भी देख लिया था और कितने टाइप के फलन होते हैं लगभग हर एक फलन के बारे में भी जाना है। तो लास्ट क्लास में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, एक बार बता देते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास 2 फलन है, एक f(x) है, दूसरा क्या है g(x) है। अगर f(x) और g(x) दोनों एक ही बिंदु पर सतत हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन उन बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास f(x) और g(x) 2 फंक्शन है, वो x बराबर c पर क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो f(x) प्लस g(x) भी x बराबर c पर कॉन्टीन्यूस होगा, f(x) माइनस g(x) भी x बराबर c पर कॉन्टीन्यूस होगा और f(x) इंटू g(x) भी x बराबर c पर क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। साथ ही साथ हमने ये देखा था f(x) अपान g(x) भी x बराबर c पर कॉन्टीन्यूस होगा, बट g(x) को 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि g(x) कैन नॉट बी 0 इफ f(x) अपान g(x) f(x) अपॉन g(x) इज कॉन्टीन्यूअस बट g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। और साथ ही साथ ये देखा था कि अगर हम उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कराते हैं तो भी वो बिंदु C पर क्या होगा, सतत होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दें हमें जितने भी क्वेश्चंस कंटिन्यूटी के करने हैं वो सब बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट के द्वारा करनी है। तो लिमिट के द्वारा आइए एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम लोग लिमिट के द्वारा कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट आज का हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट का यूज करते हुए हम लोग कैसे किसी भी फलन की कंटिन्यूटी को देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है, कंटिन्यूटी बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। कंसेप्ट यानी कि सीमा की सहायता से फलनों की सांत्यता को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, तो यह इसकी मदद से कैसे करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) बराबर y बराबर f(x), ये इसका ग्राफ है, ये मान लीजिए इसका ग्राफ है और x बराबर c पर हमें फलन की सांत्यता को चेक करना है। तो अब हम बिंदु C पर फलन की दाईं सीमा निकालेंगे, बिंदु C पर फलन की बाईं सीमा निकालेंगे और बिंदु C पर फलन का मान निकालेंगे। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि बिंदु C पर फलन जो होगा वो सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। अब दाईं सीमा बाईं सीमा क्या है, तो दाईं सीमा मतलब ये है कि बिंदु C की तरफ जब दाएं छोर से आएंगे, यानी कि इधर की साइड से जब आएंगे, राइट हैंड साइड से जब आएंगे तो उसको हम लोग दाईं सीमा बोलेंगे। और बिंदु C की तरफ जब बाएं तरफ से आएंगे, यानी कि C से छोटी वैल्यू रखते हुए आएंगे, तब वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाई सीमा। तो LHL क्या है, LHL क्या है, बिंदु C की तरफ बाएं से आने पर, बाएं से यानी कि C से छोटी वैल्यू बाएं से आने पर, बिंदु C की तरफ बाएं से आने पर जो लिमिट की वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, बिंदु C की तरफ दाएं से आएंगे, कहाँ से आएंगे, दाएं तरफ से आएंगे, तब वो RHL होगा।
इसको बोलते हैं बाईं सीमा, इसको क्या बोलेंगे, बाईं सीमा, और इसको बोलते हैं दाईं सीमा। याद रख के रहिए आप लोग। तो सी की तरफ जब राइट से आएंगे तो सी से बड़ी वैल्यू आ गई, जब राइट की तरफ से आएंगे तो सी से बड़ी वैल्यू होगी, ये बात याद रखना। अब क्या करेंगे, मान लीजिए बिंदु सी पर किसी फलन की सांद्रता, ये हमारा कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, इसका बिंदु सी पर हमें फलन की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि बिंदु सी पर फलन की दाईं सीमा यानी कि RHL, कैसे निकालेंगे RHL को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव। अब यहाँ ऊपर पॉजिटिव लगा देने से ये पता चलेगा कि ये दाईं सीमा है, निगेटिव लगाएंगे बाईं सीमा है। यहाँ पे c निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, c के ऊपर पॉजिटिव से ये पता चलेगा कि c की तरफ हम लोग दाहिने से होके आ रहे हैं, यानी कि c से बड़ी वैल्यू कोई है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स। अब बाईं सीमा को हम लोग बोलेंगे इंसर्ट में LHL, क्या बोलेंगे, LHL। एक सेकेंड, क्या बोलेंगे, LHL। तो LHL इसको बोलेंगे लिमिट x टेंड टू सी निगेटिव का मतलब c यहाँ पे निगेटिव नहीं है, c के ऊपर निगेटिव लगाने का मतलब है c की तरफ बाएं से चले हैं, एफ एक्स। और तीसरी चीज़ क्या होती है, फलन का मान, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू सी, इसको हम लोग बोलेंगे एफ सी। अगर तीनों बराबर आ गए, यहाँ पे लिख देंगे यदि तीनों चीज़ें बराबर आ गई, यदि तीनों बराबर हो गए किस पे, x बराबर c पर, तो फलन x बराबर c पर सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। ये है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। तो इसका मतलब ये होगा कि इफ लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू सी निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है बिंदु सी पर क्या होगा, सतत होगा। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई, बराबर हो गई तो बिंदु सी पर फलन का मान सतत होगा। ये चीज़ होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHL, इसको हम लोग बोलते हैं LHL, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब फलन में x बराबर c रख देंगे तो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों बराबर हो गई देन एट x इज इक्वल टू सी द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अतः x बराबर c पर दिया गया फलन का मान आपस में क्या होगा, बराबर होता है। तो यहाँ पे एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। तो ये है हमारी क्या, दाईं सीमा, RHL से दिखाते हैं उसको। ये हमारी है बाईं सीमा, इसको c निगेटिव ऊपर रहेगा और ये फलन का मान हो जाएगा। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो x बराबर c पर हमारा जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, सतत कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे LHL RHL निकालनी है। लिमिट के बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, वहाँ पे भी आप लिमिट निकालना सीखे हैं, कैसे लिमिट को निकालते हैं। लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे दो तरीके यूज होते हैं, एक मेथड ऑफ एच और दूसरा हम लोग डायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं। तो किसी भी लिमिट को निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट अप्रोच का यूज़ कर लेंगे। अगर नीचे इनफाइनाइट वगैरह, मतलब अगर सॉल्व करने पे एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है
अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम लोग वहाँ पे मेथड ऑफ एच का यूज़ करेंगे, और जितने अलजेब्राइक फंक्शंस हैं ज़्यादातर वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच में क्या करेंगे, सीधा एक्स की वैल्यू उठा के रख देंगे। अभी और तमाम सारी चीज़ें इसमें बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब इतना आप लोग नोट करिए तब तक जो है, और ये इंपॉर्टेंट है, यही है कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट पे हमें काम करना है। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक चीज़ और है कि हम लोग को कब लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी होगी, कब लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक नहीं करनी होगी। अगर हमारा कोई भी फंक्शन जो सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, यानी कि जिसकी कोई एक परिभाषा, यानी कि सी के लेफ्ट में भी वही है और सी के राइट में भी वही फलन काम कर रहा है, तो वहाँ पे फलन की एग्जिस्टेंस यानी कि वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि जिस बिंदु पर फलन की सांत्यता पूछी जाएगी, अगर उसके लेफ्ट और राइट में सेम फलन बैठेगा तो वहाँ पे लिमिट की कोई भी एग्जिस्टेंस यानी कि लिमिट का कोई भी एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर निकाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी निकालते तो काम चल जाएगा। ठीक, सीधा लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ पे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, और दोनों को मिला के अगर दोनों आपस में बराबर आते हैं तो हम लिख देंगे कि लिमिट x टेंड टू c वो अलग है, यानी कि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों काउंट है। यानी कि समझा देता हूँ बात को यहाँ पे, आपको इसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए अगर कहीं पे लिखा है लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, तो इसका मतलब है कि इसमें दो बातें छिपी हुई हैं। कितनी बातें हैं? दो। यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात क्या है, लिमिट x टेंड टू c निगेटिव एफ एक्स, और दूसरा है लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव एफ एक्स। यानी कि इसमें दोनों लिमिट बराबर आए तभी इस बात को ऐसे बोला गया। लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। तो जिस बिंदु पर बराबर हुई वो बिंदु क्या है? c, यानी कि c पर फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर बराबर हो रही है तो इन दोनों को मिला के हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसको बोलते हैं फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे? फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे? फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं। तो सिंगल डेफिनेशन फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो तो लिमिट की एग्जिस्टेंस कहाँ चेक करेंगे? जैसे मान लो लिखा हो एफ एक्स बराबर पीस वाइज फंक्शन, जिसमें लिखा हो कि जब x 0 से बड़ा होगा तो x + 5 आएगा, कामा जब x 0 के बराबर होगा तो 8 फलन काम करेगा, और जब x छोटा होगा 0 से तो x² + 5 आएगा। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जरूर निकालनी है। अगर सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है तो लिमिट की एग्जिस्टेंस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर निकाल भी देते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से इसको ज़्यादातर सीखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देते रहेंगे तो कभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं होगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला वाला सवाल है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए कि सिंगल, या ये बात अपने दिमाग में रखे रहना कि डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है। अब डायरेक्ट अप्रोच के बारे में हल्का सा यहाँ पे बता देते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर 4x + 8। अब हमें निकालनी है लिमिट x टेंड टू 3, मान लीजिए ये निकालनी है। अच्छा 3 निगेटिव अगर लिखा है तो इसका मतलब 3 को माइनस नहीं पुट करना है, ये बात याद रखे रहना, 3 ही पुट करना है। 3 निगेटिव का मतलब 3 की तरफ बाएं साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। तो अब इसमें रखेंगे जब हम लोग क्या, x बराबर 3 सीधा रख देंगे इसमें। मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स है 4x प्लस में क्या 8। तो डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि सीधा वैल्यू उठा के x की जगह पे 3 रख देंगे। अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आता है, तब तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो उसके लिए मेथड ऑफ यूज एच यूज करते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट अप्रोच। फाइनाइट नंबर मिल जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्या है हमारा ये? डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच जब भी हम लगाएंगे यहाँ पे लिख देंगे यदि फाइनाइट
फाइनाइट मतलब कोई परिमित संख्या है, फाइनाइट नंबर आता है, यदि फाइनाइट नंबर आता है तो वही लिमिट की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक, फाइनाइट नंबर आएगा तो वही लिमिट की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सवाल को करते हैं। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट में याद रखे रहना, दाईं सीमा बाईं सीमा कहाँ पे निकालना पड़ेगा, कहाँ पे नहीं निकालना पड़ेगा, आप सवाल के माध्यम से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का ये पहला वाला सवाल, जिसमें ये कहा गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये कहा है क्वेश्चन नंबर 1, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट यानी कि सिद्ध कीजिए द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर -3 एंड x बराबर 5। तीन बिंदुओं पर हमें चेक करना है कि ये फलन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो तीन बिंदुओं पे चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करते हैं इसको। तो इसको लगाने का जो सबसे पहला तरीका वो ये है, मेथड नंबर 1। फलन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तीन बिंदु पर चेक करना है। 0 पर चेक करना है कि यानी कि क्या 0 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि सतत है कि नहीं है। -3 पे क्या सतत है कि नहीं है। 5 पे कैसा है, सतत है कि असतत, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यह लगाने का इसका देखिए पहला तरीका क्या है, चूंकि एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 एक फंक्शन जो दिया गया है, दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, यह एक बहुपद फलन है। और हम जानते हैं कि जो बहुपद फलन होता है, इट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर, यानी कि जो बहुपद फलन होता है वो x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सतत होता है। अगर बहुपद फलन x के प्रत्येक मान के लिए सतत है तो x बराबर 0 के लिए भी क्या होगा, सतत होगा। x बराबर -3 के लिए भी क्या होगा, सतत होगा। x बराबर 5 के लिए भी क्या होगा, सतत होगा। इसका मतलब दिया गया फलन इन तीनों बिंदुओं के लिए क्या है, सतत है। इतना भी आप पेपर में कर सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज एफ एक्स इज गिवन, एफ एक्स इज यहाँ पे लिखेंगे गिवन फंक्शन, बिकॉज गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, यानी कि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट, हमने आपको बताया है ना कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, हम अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं कि पॉलिनोमियल मतलब बहुपद फलन जो होता है वो x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सतत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर, यानी कि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है। हिंदी में कैसे लिखेंगे इस बात को, दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, अतः हम जानते हैं कि बहुपद फलन x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सतत होता है, यानी कि हर जगह वो सतत होता है। तो अगर ये हर जगह सतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर, इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग R। तो अगर ये x के सभी मानों के लिए सतत है, हेंस
एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर -3 एंड x इक्वल टू 5। तो इन सभी बिंदुओं के लिए क्या है, सतत है। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एक बहुपद फलन है और हम जानते हैं कि बहुपद फलन x के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है, यानी कि बहुपद फलन जो होता है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है। अतः x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 के लिए भी सतत होगा। यहाँ पे ये बात हिंदी में आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये है सोल्यूशन, पहला वाला पार्ट, मतलब पहला तरीका इसका है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि दूसरे तरीके में हम लोग यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट कैसे निकालेंगे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि लिमिट की हेल्प से, लिमिट की सहायता से कैसे इस बात को, इस सवाल को लगाएंगे वो देखिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, क्या है 5x माइनस 3। अब ये क्या है, देखिए सिंगल डेफिनेशन फंक्शन, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फंक्शन इस 0 से बड़े पर 0 से छोटे पर अलग अलग है। जब भी सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होता है तो सीधे लिमिट की वैल्यू निकालो जिस बिंदु पर चेक करने के लिए बोल रहा है उस बिंदु पर। तो हमसे x बराबर 0 पर पूछा है तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि सीमा का मान, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 और एफ एक्स हमारा क्या है 5x माइनस में 3 है, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 इंटू 0 माइनस में 3 तो बराबर आ जाएगा माइनस में 3, कितना आ गया माइनस में 3, कितना आ गया है माइनस में 3 आ गया है। यानी कि लिमिट, यानी कि हमने क्या देखा, लिमिट x टेंड टू 0। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था लिमिट x टेंड टू 0 का मतलब कि उसमें राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी दोनों उस बिंदु पर बराबर हो गए हैं, इसी वजह से हमने लेफ्ट और राइट को अलग अलग नहीं निकाला। और यहाँ पे यही चीज़ होगा, जब भी सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होगा, एक ही परिभाषा वाला फलन होगा, यानी कि एक ही फंक्शन दिया गया होगा, तो वहाँ पे हमें अलग से लिमिट और LHL और RHL निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ वही फंक्शन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे वही वैल्यू आएगा। ठीक, तो x बराबर लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स की जो वैल्यू है वो -3 के क्या आ चुकी है, बराबर आ चुकी है। एक तो ये निकल गया, दूसरा हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर वही फलन है तो रख देंगे यहाँ पे। तो f0 का मान क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा माइनस में 3। तो f0 का मान जो आ गया वो माइनस में 3 आ गया। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 0, हेंस एट x इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन एक सतत फलन है। एक तो ये तरीका हुआ निकालने का। ठीक, तो अच्छा एक बात और यहाँ पे हल्का समझा देते हैं। अभी मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा छूट गया था यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा था, हमने क्या लिखा था, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव एफ एक्स बराबर f ऑफ c। तो इसी चीज़ को आप इंसर्ट ऐसे लिख देंगे, अगर ये दोनों चीज़ें हमेशा बराबर होंगी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगी, तो इसी बात को ऐसा लिख देंगे क्या, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ c। तो भी जो हमारा फलन होगा, तो भी x बराबर c पर फलन क्या होगा, फलन सतत होगा। ये बात याद रखे रहना, तब भी
x बराबर c पर फलन क्या होगा, सतत होगा। तो जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो इनको निकालो चाहे ना निकालो, कैसे जान जाएंगे कि बराबर आ जाएंगे? अगर लेफ्ट में राइट में सेम फंक्शन है तो हमेशा बराबर ही आएंगे, वहाँ पे हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको इस तरह से कर दिया। अब इसी सवाल को अगर आप लोग कहो तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी करके दिखा देती है, तो भी आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो ये रहा दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका को वहाँ पे एकदम साइड में जो है लगा के दिखाते हैं, तब तक आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तीसरे तरीके से देखिए कैसे करते हैं। तीसरा तरीका इसका ये है कि अब यहाँ पे हम अलग अलग लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए तीसरा तरीका इसका ये है, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या है कि f(x) बराबर 5x-3 है। तो अभी हम आपको एकदम शुरू में क्या समझाए थे कि जिस बिंदु पर फलन की सांद्रता पूछी जाएगी, यानी कि जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी पूछी जाएगी, उस पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट द गिवन पॉइंट हम लोग फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। अगर तीनों आपस में बराबर आएंगे तब हम कह देंगे कि फलन क्या है, उस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले निकालते हैं लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, क्योंकि 0 पर चेक करनी है ना, तो 0 निगेटिव f(x), यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं क्या, हम लोग निकाल रहे हैं राइट हैंड LHL, हम लोग क्या निकाल रहे हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पर? 0 पर। f(x) बराबर, तो क्या है हमारा फलन, चलिए सीधा निकाल लेते हैं। तो लिमिट बन जाएगा हमारा ये, लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, f(x) है 5x-3। अब देखिए डायरेक्ट पुट करने पे क्या इनफाइनाइट बनने के चांसेस हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ बैठा नहीं है जिसकी वजह से ये जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू दे सकता है। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। निगेटिव लगा है तो इसका मतलब -0 नहीं पुट करना है यार, जिसके ऊपर निगेटिव लगा है बताया हूँ ना, सीधा पुट करना है। 0 माइनस में क्या 3, इसका मतलब हम 0 पर देखिए ये है हमारा x बराबर 0, तो 0 के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है। f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर 5x माइनस में कितना 3, 0 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, f(x) बराबर कितना 5x माइनस 3, और 0 पर भी यही फलन काम कर रहा है, f(x) बराबर कितना 5x माइनस 3। तो इसका मतलब है कि अब हम अगर 0 पे निगेटिव लगाए हैं, इसका मतलब हम लोग 0 की तरफ आ रहे हैं बाएं से होते हुए, और जब भी 0 की तरफ बाएं से होते आएंगे तो 0 से छोटा नंबर होगा। तो 0 से छोटा नंबर होगा तो भी वही फलन है, 0 से बड़ा होगा तो भी वही फलन है, 0 होगा तो भी वही फलन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डेफिनेशन है फंक्शन की, एक ही फलन दिया गया है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 माइनस 3। इसीलिए ये कहने का मतलब हुआ, निगेटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि उस पर 0 रख देंगे माइनस में, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि 0 की तरफ लेफ्ट से आ रहे हैं। ठीक, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव f(x) का जो मान आया वो -3 का क्या हुआ, बराबर हुआ। अब हम लोग निकालेंगे RHL। एक सवाल में बहुत टाइम दे रहे हैं, इसके बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। RHL निकालते हैं। RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू, f(x) का मान कितना है 5x माइनस में 3 है, सीधा वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे, 0 माइनस में क्या 3, तो माइनस में कितना आ गया 3, डायरेक्ट पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे अनडिफाइंड वगैरह बनने के चांसेस नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, f(x) कितना दिया 5x माइनस में 3 दिया है ना, तो f(0) का मान निकल के आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस में क्या 3, तो बराबर में कितना आ गया माइनस में 3। हेंस हमने देखा, हमने क्या देखा, एक तो ये निकला है, दूसरा ये निकला है। हेंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0), अतः हमारा जो फलन है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अतः
x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, सतत है। तो ये है तीसरा वाला तरीका। ये 3 तरीके से हम लोग मतलब बिना ग्राफ के द्वारा ये 3 तरीके हमारे पास है, कैसे भी कर दीजिए आप लोग। जब भी सिंगल डेफिनेशन होगा आपको हम सलाह देंगे कि आप अगर यूजिंग द लिमिट से करना चाहते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट से करना चाहते हैं और फलन जिस बिंदु पर चेक करना है उसके लेफ्ट में राइट में वही सेम फलन अगर आता है, यानी कि अगर सिंगल फलन दिया गया है तब आप वहाँ पे सीधे लिमिट निकालो, ना तो लेफ्ट निकालो ना तो राइट निकालो, सीधे जिस बिंदु पर कर रहा है उसी पे टेंड करा दो, ठीक। और उसके बाद फलन की वैल्यू 2 ही चीज़ निकालो, बस तीसरी चीज़ वहाँ 3 चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला वाला सवाल आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और अब हम इसी पहले वाले सवाल के दूसरे वाले बिंदु x बराबर -3 पर फलन की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास 3 उपाय हैं। हालांकि ये इसमें तो हमने तीनों को ही दिखा दिया क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही, ठीक। तो अब x बराबर -3 पे भी हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये साइड में मिटा देते हैं। अब इसी फलन को x बराबर 3 पर चेक करते हैं। आपको अपने एग्जाम में लिखना कैसे है, लिखने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, नाउ x इजिक्वल टू -3 एट x इजिक्वल टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। खैर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिखना है, इन शॉर्ट LHL लिख देना, LHL लिख देना, यानी कि LHL एट इट मीन्स LHL एट x इक्वल टू -3। फिर से वही बात, अच्छा चलो अब कर ही दे तो निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव f(x), फंक्शन वही है, ये है आपका x बराबर -3। तो लेफ्ट में भी वही, राइट में भी वही, -3 पर भी वही, यानी कि यहाँ पे भी f(x) बराबर 5x - 3 है और यहाँ पे भी f(x) बराबर 5x - 3 है और ऊपर भी f(x) बराबर 5x - 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया गया है, वही हर जगह होगा। तो f(x) वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा LHL क्या बन जाएगा, LHL लिमिट x टेंड टू 3 नहीं -3 है और f(x) है 5x - 3 बराबर। हालांकि अब ये हम जो है इतना इसको लंबा कर दे रहे हैं, लेकिन आप सीधा लिमिट निकाल दीजिएगा। यहाँ पे 3 के ऊपर, ये ऊपर वाला -3 के ऊपर निगेटिव मत लगाना, ना तो पॉजिटिव लगाना, सीधा -3 पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल देना बस, और कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन है, ठीक, याद रखे रहना आप लोग, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं और वैसे ही आपको करना है। तो ये बन जाएगा कितना, जब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू में -3 और -3 डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो -15 हुआ, -3 हुआ, -18 हो गया, जो कि फाइनाइट है। यहाँ पे लिख देंगे जो कि फाइनाइट नंबर है। और जब भी फाइनाइट का मतलब परिमित संख्या है, जो कि जब भी फाइनाइट होगा तो वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग निकालेंगे RHL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव और f(x) का मान 5x - 3 है। तो 5 इंटू -3 तो बराबर में कितना आ जाएगा, -18। और यहाँ निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इजिक्वल टू -3। तो फंक्शन हमारा है f(x) बराबर 5x - 3 तो बराबर 5 इंटू -3 इजिक्वल टू -18। तो देखिए तीनों आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ चुके हैं। तो जब भी तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी तो यहाँ पे हम तर्क देंगे, हेंस एट x इजिक्वल टू -3 LHL इजिक्वल टू RHL इजिक्वल टू f ऑफ -3। तीनों चीज़ें जैसे ही बराबर आती हैं तो हम लोग कह देंगे हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अतः फलन क्या है, x बराबर -3 पर क्या है, सतत है। अब
जो एक बचा है x बराबर 5 पर आप सीधे करके निकाल सकते हैं, सीधा करके निकाल सकते हैं। मतलब लिमिट की वैल्यू निकालो x बराबर 5 पर और फंक्शन की वैल्यू निकालो x बराबर 5 पर, या आपकी जैसे इच्छा वैसे कर दो। चाहे तो LHL RHL दोनों पे निकाल दो, मतलब 5 पर LHL निकालो, 5 पर RHL निकालो, 5 पर फलन की वैल्यू निकालो। आप देखेंगे तीनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इस तरह से पहला वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो एक छोटा सा जो x बराबर 5 है उस पर कंटिन्यूटी हम नहीं चेक कर रहे हैं, ये आपका काम है। इन दोनों को देखते हुए आप कर सकते हैं। पहले हमने x बराबर 0 पर 3 तरीके बताए हैं, उन तीनों तरीकों में से जो आपको बेटर लगे उसी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, कह रहा है कि एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एग्जामाइन मतलब परीक्षण करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एग्जामाइन का मतलब होता है परीक्षण करो, यानी कि बताओ कि इस पर x बराबर 3 पर यह फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू माइनस में 3, माइनस 3 की 3 है, सॉरी 3 है, कितना है 3। यानी कि आपको बताना है x बराबर 3 पर इस फलन का परीक्षण करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है या डिसकॉन्टिन्यूअस। सोल्यूशन इसका देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, चूँकि, हिंदी में अब की बार लिख देते हैं, अब की बार हिंदी में समझा देते हैं। चूँकि f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 एक बहुपद फलन है। कैसा फलन है, बहुपद फलन है। अतः x बिलोंगिंग रियल नंबर, अतः ये फाराल का निशान है, इसका मतलब सभी x जो कि रियल नंबर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, के लिए सतत होगा। के लिए क्या होगा, के लिए सतत होगा। इसलिए x बराबर 3 के लिए भी सतत होगा। तो x बराबर 3 के लिए भी क्या होगा, सतत। इट मीन्स इंग्लिश में इसको समझा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर, इट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर्स, सो एट x इक्वल टू 3 द गिवन फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो परीक्षण करना था कि ये क्या x बराबर 3 पर क्या है ये, तो आपका जवाब होगा x बराबर 3 पर क्या है, ये सतत है। इसका दूसरा तरीका ऐसा लगा दीजिएगा, आपको अगर ऐसे करना है तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, x बराबर 3 के राइट में भी f(x) का मान वही है, लेफ्ट में भी f(x) का मान वही है, और x बराबर 3 पर भी f(x), तो हर जगह f(x) क्या है, तो यहाँ पे f(x) वही है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है। तो सीधा लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 निकालो, निगेटिव पॉजिटिव नहीं, क्योंकि इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आएगी, हमेशा बराबर आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू 3, f(x) का 2x स्क्वायर माइनस में 1 बराबर रख देंगे, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 3 तरीका 9 18 माइनस 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 17। ये लिमिटिंग वैल्यू आई। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू यानी कि फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, तो x बराबर 3 पर फलन वही है, सिंगल डेफिनेशन है, तो f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो f(3) इज इक्वल टू
2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 2 इंटू 9 माइनस में 1, 18 में से गया 17 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे, हेंस एट x इजिक्वल टू 3, अतः x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स इजिक्वल टू एफ ऑफ 3। हमने आपको शुरू में ही बता दिया इसमें दो चीज़ें हैं, 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स एट x इक्वल टू 3 द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस कॉन्टिन्यूअस। क्या लिख देंगे, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, अतः 3 पर फलन का मान क्या है, सतत है। तो ये रहा दूसरा तरीका, जिससे आपको इच्छा उससे लगाओ। हमने तो सारे तरीके आपको बता दिए हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ने के पहले एक बार आपको, हालांकि हमने एकदम स्टार्टिंग के ही क्लास में बता दिया है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से बड़े ही आराम के साथ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस और कॉन्टिन्यूअस। अब मतलब कॉन्टिन्यूटी इसकी दिखाने, मतलब बतानी है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन में भी वही लगभग कहा है। तीन नंबर में क्या बोला है, अब इसको भी दो तरीके से आपको समझाएंगे, घबराइएगा मत आप लोग। तो सबसे पहला है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। तो हाँ, सबसे पहले है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो ये क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो यह प्रत्येक जगह क्या है, ये सतत है, एक बहुपद फलन है। और अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, देखिए कैसे, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो ये मान लीजिए कोई हमारा, मान लीजिए अब इसको एक कोई मान लेते हैं कि एक्स बराबर ए, कोई ऐसा नंबर है जो एक रियल नंबर है। अब ए पर हम लोग अगर चेक करें, यानी कि ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ गई, तब कह देंगे कि x बराबर ए पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। तो चेक करिए, x बराबर ए पर कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स, ए यहाँ पे लिख देंगे, ए क्या है, ए इज एनी नंबर, ए बिलोंगिंग रियल नंबर। ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। चलिए तो यहाँ पे निकालो LHL, याद रहे लेफ्ट राइट और इन तीनों जगह फलन वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा और यहाँ पे भी वही होगा, ठीक। तो निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स का मान कितना है, x माइनस 5, रख दो वैल्यू, तो a माइनस 5 आ गया LHL का मान। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, a क्या है, a कोई रियल नंबर है। अगर a पर, अब a कोई भी रियल नंबर होता है, यानी कि a का मान 2, 4, 6, 8, 1/2, √3, माइनस 5, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे a का मान। आगे निकालेंगे RHL एट x इक्वल टू a, ठीक। RHL निकालते हैं, RHL अगर निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स का मान x माइनस 5 ही है, कहीं पे भी जाओ तो आ जाएगा a माइनस 5। और फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a,
तो x बराबर a पर फलन क्या है, तो एफ एक्स हमारा वही है x माइनस 5, तो रख देंगे तो a माइनस 5 आ जाएगा। जब x की जगह क्या रखेंगे a, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे a माइनस 5। तो हमने क्या देखा, हेंस 8x इक्वल टू a, ELHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a। सो 8x बराबर a फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अतः x बराबर a पर फलन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और एक कहाँ से बिलोंग करता है, एक कोई भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये फलन किसी भी रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा क्या है, दूसरा इसी में है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। दूसरा क्वेश्चन है क्या, एफ एक्स इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ही, यहाँ पे कर देते बहुत जगह, इतने में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पाँचवें का सॉरी दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा है भाई। ये यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमने नंबर नहीं बदला, नंबर बदल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3, इसमें कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, और यहाँ पे बताएगा वो x इज नॉट इक्वल टू, x का मान 5 नहीं हो सकता है, x इज नॉट इक्वल टू माइनस में 5, यही है ना, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। इफ वी हैव टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स एंड एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c बोथ, देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस बट प्रोवाइडेड जी एक्स कैन नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर यहाँ पे लिख देंगे, अब चूँकि अब यहाँ से ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, यहाँ पे दो फंक्शन है। ये एक फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, तो ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल। ये एक बहुपद फलन है, ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। ये मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। अब अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हैं तो ये भी एट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये भी एट एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये दोनों एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होंगे या नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस हैं तो इनका जो डिवीजन होगा, हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 इज आल्सो कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर, लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, x बराबर 5 को। क्यों, क्योंकि हमने आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में सिखाया है कि जो जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाता है उसको वहाँ से माइनस करना पड़ता है। याद है आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने आपको सिखाया ना, क्या सिखाया है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स is also continuous at x equal to c, but gx कैन नॉट बी 0, gx 0 नहीं होना चाहिए। अगर gx 0 है तो उसको क्या कर दो, वहाँ से माइनस कर दो, सभी के लिए ये हो जाएगा। बस c में से उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब उस चीज़ को माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे के तीसरे पार्ट पे। तो तीसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग तीसरे पार्ट पे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना आप लोग। अब इसी का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर (25) x + 5,
और इसमें बताया कि x इज़ नॉट इक्वल टू -5। क्यों? क्योंकि अगर x बराबर -5 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा ना क्या बन जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उसको जो है हम लोग नहीं रख पाएंगे। ये बात याद रखे रहना आप लोग। अच्छा, इसको अब सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सीधा तर्क दे सकते हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये दोनों, ये भी रियल नंबर के लिए, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ये भी सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन इसमें से 5 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसलिए इनका डिवीजन भी कॉन्टीन्यूअस होगा। इसका मतलब ये सब कॉन्टीन्यूअस है, बस किसको माइनस कर देंगे, 5 को, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x स्क्वायर -25 को x + 5 और x - 5 लिख देंगे, और नीचे x + 5 है। अब x + 5 से x + 5 कट गया, तो ये जो हमारा फंक्शन था वो f(x) बराबर x - 5 लिखा गया है। ठीक, अब ये जो कटता नहीं इसको, इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये जो कट गया है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर इसमें अभी डायरेक्ट अप्रोच लगाते हम लोग, x की जगह पे 5 रखते तो नीचे 0 बनने लगता, -5 रखते तो नीचे 0 बन जाता। तो अब ये देखिए एक फंक्शन है और हमें पता है कि दिस इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर। ये सभी x जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करते हैं, उसके लिए कॉन्टीन्यूअस है, बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, ये बहुपद फलन है, और बहुपद फलन x के सभी मानों के लिए सतत होता है, इसलिए ये सारे रियल नंबर के लिए क्या है, सतत है, डिसकॉन्टीन्यूअस कहीं पे भी नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके चौथे वाले पार्ट, डी पार्ट पे। तो डी वाला पार्ट देखिए, डी वाले पार्ट को यहाँ पे करते हैं, इस साइड में करते हैं। तो डी वाला पार्ट मॉडुलस फंक्शन है, और हमने आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि मॉडुलस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो वो भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, तो x के सभी मान के लिए ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका जो चौथा पार्ट है वो ये है, चौथा पार्ट इसका, चौथे पार्ट में ये कहा गया है f(x) = मॉड में x - 5, मॉड में क्या x - 5 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, इसका जो पहला वाला तरीका है, इसके कई सारे तरीके हैं। मेथड नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे दिस इज मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मापांक फलन। क्या बोलेंगे, मापांक फलन। दिस इज मॉडुलस फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन is continuous at everywhere, is continuous at everywhere। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है, hence given f(x) is continuous at x belonging to R। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये कॉन्टिन्यूअस है। तरीका नंबर 2, मेथड नंबर 2 में दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको। अब हमें तो पता है कि हमने तो मॉड फंक्शन के बारे में सीखा है कि मॉड फंक्शन जब भी कोई होता है तो हम लोग उसको ब्रेक करना सीखते हैं। याद है आपको कैसे, समझाता हूँ। f(x) बराबर मॉड ऑफ x क्या क्या वैल्यू देता है, जब ये x बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, इसका मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और जब मॉड पॉजिटिव होता है तो सीधे बाहर आ जाता है। लेकिन दूसरा केस क्या है, जब x लेस होगा 0 से, तो इस मॉड के अंदर लिखी गई वैल्यू को एक निगेटिव प्रोवाइड कराया जाता है। इसका मतलब ये चीज़ ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसको एक और निगेटिव, ये निगेटिव दिया गया है। तो सेम तरीके से इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे ओपन करेंगे, तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, जब ये x - 5, यहाँ पे लिखेंगे जब x - 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब x - 5 का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 1 मिनट रुकिए, वरना उधर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे समझेंगे, इस चीज़ को ऐसे ओपन करेंगे कि जब यहाँ पे लिख देंगे ये x - 5, मॉड के अंदर की वैल्यू सीधे बाहर आ जाएगी, कब, जब ये x - 5 पॉजिटिव होगा। यही से ही तो खोलता है इसको, यही तो तरीका इसको खोलने का। तो जब x - 5 क्या होगा, जब x - 5 ग्रेटर होगा, इक्वल होगा 0 से, इट मीन्स इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि जो x है वो बड़ा है, बराबर है किससे, 5 से। तो x का मान जब भी 5 से बड़ा होगा, 5 के बराबर होगा, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, और जैसे मॉड के अंदर पॉजिटिव आता है तो मॉड की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन दूसरा केस है कि ये x - 5 निगेटिव आ जाएगा,
यानी कि निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब मॉड निगेटिव नहीं दिया, मॉड को एक निगेटिव प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइडेड निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे निगेटिव बनेगा। कब बनेगा निगेटिव? जब x की वैल्यू 5 से क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि x - 5 जब लेस होगा 0 से। हमने तो आपको यही समझाया कि एक बार इसको 0 से बड़ा करिए, एक बार 0 से छोटा करिए, यानी कि एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव करना है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा दो, अगर ये निगेटिव है यानी कि निगेटिव कब होगा, जब x - 5 लेस होगा 0 से। इसका मतलब x, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे x लेस हो जाएगा किससे, 5 से। तो जब x का मान 5 से छोटा होगा तो मॉड के अंदर क्या आ गया, निगेटिव। अब जब मॉड के अंदर निगेटिव आ गया तो इस मॉड को पॉजिटिव, मॉड इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस देगा, तो यही प्रोवाइडेड मॉड है, यही प्रोवाइडेड वो माइनस है। तो इस तरह से ये फंक्शन ब्रेक हो जाता है। अब देखिए इसकी कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। अब यहाँ पे हम यानी कि x बराबर 5 पर हमारा जो फलन है वो ब्रेक हो रहा है। 5 से बड़ा होगा तो दूसरा फंक्शन, x का मान 5 से छोटा होगा तो दूसरा फंक्शन। देखिए अब ये मान लीजिए x बराबर क्या है, 5 है। मॉड को ब्रेक करना आपको आता है कि नहीं आता है? अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार फिर से सीख लीजिए। क्या करते हैं, मॉड के अंदर लिखी गई वैल्यू को एक बार 0 से बड़ा या 0 के बराबर दिखाइए, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालिए। अब जब ये 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, कोई भी चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये x - 5 धन है। ये जो संख्या मॉड के अंदर लिखी गई है, ये संख्या अब आपकी क्या बन चुकी है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होगा तो ये सीधा बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये सीधा बाहर आ गया, ये सीधा बाहर है, इसके आगे कोई भी मतलब इसके आगे पॉजिटिव की साइन है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि जब ये निगेटिव होगा यानी कि x - 5 लेस होगा 0 से, ये किया, यही किया ना, जब x - 5 लेस होगा 0 से, इसका मतलब ये निगेटिव है। लेस का मतलब क्या होता है, 0 से लेस का मतलब निगेटिव। और जब भी कोई मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव होता है उसको एक निगेटिव दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको एक निगेटिव दिया गया, तो कब, जब x - 5 लेस है 0 से तब। और जब x - 5 लेस है 0 से तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ये -5 उधर गया, यानी कि जब x का मान 5 से छोटा होगा तब हमारा जो ये मॉड के अंदर की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। और जब मॉड के बाहर निकलेगा तो मॉड इसको एक माइनस देगा, वो यही वाला माइनस है। अब यहाँ पे देखिए, तो जब x बराबर 5 है तो ये 5 के इधर 5 से बड़े नंबर आएंगे, इधर 5 से छोटे। तो जब x का मान इधर 5 से बड़ा, देखिए ना ये सारे नंबर इधर की साइड जो भी होगा 5 से क्या होगा, इधर के साइड जो भी आएगा वो आपका 5 से क्या होगा, इधर 5 से बड़ा होगा, और इधर के साइड में 5 से छोटा है। तो जब x का मान 5 से बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे 5 से बड़ा या 5 के बराबर, तो f(x) का मान x - 5 होगा। तो यहाँ पे जो f(x) होगा वो x - 5 होगा। अच्छा, जब छोटा होगा तो f(x) का मान कितना होगा, तो ये -x - 5 होगा। और जब x का मान 5 ही होगा तो 5 पर भी, 5 से बड़ा पर भी यही होगा, तो f(x) का मान आ गया x - 5। ये बात याद रखें। अब यहाँ पे 3 फंक्शन आ गए, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिंगल डेफिनेशन फंक्शन वाला फलन नहीं रहा है। अब यहाँ पे हमें लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमको LHL RHL और दोनों निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, इस साइड में इसको करते हैं। अब 5 पर हमें फलन की वैल्यू निकालनी है, तो हमको LHL निकालना पड़ेगा 5 पर ही, RHL निकालना पड़ेगा 5 पर ही। ठीक, तो सारी जगह पे हमें यहाँ पे जहाँ पे फलन की डेफिनेशन ब्रेक होगी उसी पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। तो अब एक बार 5 के इधर चेक करते हैं, ठीक, फिर 5 के उधर करेंगे। तो यहाँ पे अगर सही सही देखा जाए तो 3 केस बनेगा यार। एक बार जब x का मान 5 से छोटा होगा, दूसरा जब x का मान 5 से बड़ा होगा, तीसरा जब x का मान 5 होगा। 3 केस यहाँ पे बनेगा और इस तीनों केस पे हमें देखने हैं कि ये फलन क्या है, सतत है कि नहीं है। तो सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट, इस सवाल को कायदे से समझ लीजिए। केस नंबर फर्स्ट क्या है, केस नंबर फर्स्ट है कि जब x बड़ा होगा 5 से, चलो यही ले लेते हैं, जब x का मान 5 से बड़ा होगा, यानी कि इस साइड पे हम चेक कर रहे हैं। x का मान 5 से बड़ा का मतलब ये है कि इधर की साइड में हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इधर के साइड में कोई एक नंबर है जो 5 से बड़ा है और वो है x बराबर a। तो यानी कि जब x 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना x बराबर a कोई नंबर है, माना x बराबर a कोई नंबर है और जो a है वो 5 से क्या है, बड़ा है, उस पर हम चेक कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पे है x बराबर a। अब देखिए a के इधर में, a के इधर में फंक्शन तो एक ही काम कर रहा है ना,
एक के लेफ्ट में एक के राइट में वही सेम फंक्शन है, क्योंकि 5 से बड़े पर हम चेक कर रहे हैं कॉन्टीन्यूटी को। तो देखिए तो हम निकालें यहाँ पे सीधा निकालेंगे लिमिट की वैल्यू। तो जब x 5 से बड़ा होगा तो f(x) हमारा क्या होगा, तो f(x) बराबर हमारा वही आएगा x - 5। यहाँ पे चेक करिए, हम 5 के इधर चेक कर रहे हैं, इस पूरी लाइन पे चेक कर रहे हैं कि क्या फलन हमारा 5 से बड़े नंबर पर सतत है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने मान लिया कि x बराबर एक ऐसा नंबर है a जो 5 से क्या है, बड़ा है। और जब भी x का मान 5 से बड़ा होगा या a का मान जब भी 5 से बड़ा होगा तो फलन x - 5 काम करेगा। तो ये हमारा फंक्शन होगा। तो इस पर निकालते हैं हम लोग लिमिट कि अब देखो क्योंकि इसके लेफ्ट राइट में सेम है, चलो एक काम करते हैं दोनों निकाल के, मतलब ये क्या बोलते हैं LHL RHL दोनों निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड टू a निगेटिव, a क्या है 5 से बड़ा नंबर है, कोई याद रखे रहना, और f(x) हमारा होगा x - 5। तो क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा a - 5। ये हमारा LHL आया है। अब RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और RHL पे भी वही फलन है, तो यहाँ पे भी a - 5 आ गया, ये हमारा RHL है। और तीसरा केस हमारा ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि f ऑफ a, यानी कि फलन का मान किस पर, a पर, तो वही फलन है, देखिए x - 5 ही है, क्या x - 5 आया। अतः हेंस एट x बराबर a एंड a इज ग्रेटर देन 5, x बराबर a है और a जो कि 5 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, उस पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। इसका मतलब है कि a जो कि 5 से बड़ा है, इस पूरी लाइन पर जो हमारा फलन है वो क्या हो गया है, सतत हो गया है, हेंस कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अब केस नंबर हम लोग लेते हैं, केस नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे। अब हम लोग दूसरा वाला केस इसी में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, जब x का जो मान है वो 5 से छोटा होगा, व्हेन x इज लेस देन 5। तो जब x का मान 5 से छोटा होगा तो f(x) का मान क्या होगा, तो जब भी x 5 से छोटा, अब यानी कि हम इधर की साइड में चेक कर रहे हैं, 5 के इधर की, अब देखो 5 पे नहीं किया, अभी 5 को छोड़े हुए हैं, 5 के लेफ्ट राइट में हमने चेक किया कि राइट में किसी भी x के मान के लिए फलन क्या हुआ, सतत। अब 5 के बाएं साइड में चेक करते हैं, क्या यहाँ पे भी है, यहाँ पे लिख देंगे कि माना ये कोई नंबर है, माना x बराबर a कोई नंबर है और a यहाँ पे लेस है किससे, 5 से। तो फलन तो हमारा यही होगा जब भी 5 से छोटा होगा, माइनस में x - 5 हुआ। अब एट x इज इक्वल टू a एंड a इज लेस देन 5, तो हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंड टू a निगेटिव, निकालेंगे निगेटिव, तो फलन हमारा है माइनस में x - 5। तो कितना जाएगा, माइनस ऐसे लगे रहने देंगे, यहाँ पे a - 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा देखिए, एक तो ये निकल गया, एक तो ये निकल गया, दूसरा क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव और माइनस यहाँ पे x - 5 लगाएंगे तो वही आएगा। डायरेक्ट अप्रोच है, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट वगैरह बनने के चांसेस नहीं है, सीधा वही आ गया। आगे हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड a इज लेस देन 5। a का मान 5 से क्या हुआ, छोटा। अब जब a का मान 5 से छोटा होगा, a का मान किससे छोटा हुआ, 5 से, क्योंकि x बराबर a पर निकाल रहे हैं ना, और a 5 से क्या है, छोटा है। ठीक, तो उसके लिए भी यही फंक्शन काम करेगा। अरे मान लो यहाँ पे है x बराबर a, अब इधर भी वही, क्योंकि इस पूरी लाइन पर यही फंक्शन है। अगर पूरी लाइन पे यही फंक्शन है और a यहीं कहीं पे, मान लो a यहाँ है तो भी यही फंक्शन, इधर तो भी वही फंक्शन, तो a के इधर उधर सब वही फंक्शन निकालेंगे वैल्यू, तो हमारा फंक्शन वही है x - 5 और आगे माइनस, तो यानी कि f(x) हमारा है माइनस में x - 5 रख देंगे यहाँ पे, माइनस a-। अच्छा, तीनों बराबर आ गए यहाँ पे भी, देखो ये चीज़ और ये चीज़ तीनों आपस में क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। हेंस LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ
ए बट ए इज लेस देन 5, कॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब केस नंबर यहाँ पे हम लोग लेते हैं तीसरा वाला केस, जब x का मान 5 होगा। तो हमने क्या क्या चेक कर लिया, हमने 5 से बड़े पर चेक किया, 5 से छोटे पर चेक किया। अब एक और बिंदु बचा है 5, 5 के आजू बाजू सब चेक कर दिया। कौन बच गया, 5 बच गया। 5 पे भी चेक कर देते हैं, देखते हैं 5 पे क्या है। तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं। अब 5 पे चेक करते हैं। वैसे तो अगर ऊपर इसके हिसाब से देखोगे तो ये हो चुका है। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3, x बराबर 5 पर फलन की सांत्यता की जांच। देखिए ये केस बनाना ही पड़ेगा। जब तक आपको ये ना कहा जाए कि इस बिंदु पर चेक करो, तब तक आपको सारे रियल नंबर पे चेक करना ही पड़ेगा। और सारे रियल नंबर पे चेक करने का क्या मतलब है कि कोई एक बिंदु मान लो, उसके लेफ्ट राइट उस पर चेक कर लो, खत्म काम। ठीक, तो अब x बराबर, क्योंकि इस सवाल में ये नहीं कहा था कि हाँ इस बिंदु पर चेक करके बताओ, उसने सिर्फ फंक्शन दिया था। जब भी सिर्फ फंक्शन देगा और आपसे कहा जाएगा कि कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपको सारे रियल नंबर पे चेक करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। लेकिन अगर बिंदु दे देगा तो उस बिंदु के उसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक कर लेंगे, काम खत्म। केस वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पे केस बनाना पड़ रहा है और बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया कि इस बिंदु पर चेक करके बताओ। अब x बराबर 5 पर क्या होगा, x बराबर 5 पर अभी आपने देखा था कि हमारा जो फंक्शन था वो f(x) बराबर कुछ इस तरह से था, x माइनस 5 हुआ था। कब, जब x बड़ा था, बराबर था 5 से, और जब x छोटा था 5 से, तो यहाँ पे x माइनस 5 के आगे माइनस लगा हुआ था। अब 5 पर चेक कर रहे हैं, तो 5 पर तो फलन यही है। तो 5 पर लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट x टेंड टू 5 निगेटिव यानी कि 5 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यही बनाया था ना, x बराबर 5 है। इधर के साइड में, इधर की साइड में और इधर की साइड में ऐसे हमने बनाया था अभी। तो ये हमारा था f(x) बराबर, जब 5 से बड़ा है तो x माइनस 5 हुआ था। जब 5 से छोटा है तो f(x) बराबर कितना हुआ, माइनस में माइनस x माइनस 5। और ऊपर देखिए, ऊपर यानी कि x बराबर 5 पर यही फंक्शन काम किया, यही फंक्शन काम किया ना। तब हम 5 पे चेक करें तो 5 के लेफ्ट, अब हम 5 की तरफ आएंगे। अब देखिए ये 5 के लेफ्ट में मतलब ये हुआ कि अब हम लोग 5 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किस साइड से, बाएं साइड से जा रहे हैं। तो जब भी 5 की तरफ बाएं साइड से जाएंगे तो 5 से छोटा नंबर आएगा, और जब भी छोटा नंबर आएगा यानी कि x का मान 5 से छोटा हुआ, तो जब भी x का मान 5 से छोटा होगा तो ये वाला वैल्यू काम करेगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो माइनस में x माइनस 5 रख दीजिए यहाँ पे, ये LHL निकल रहा है यहाँ पे, तो यह बन जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा था बस। तो रखेंगे कितना, माइनस, उसके बाद 5 माइनस में कितना आया, 5 आया। और 5 में से 5 गया, 0 आ गया, माइनस का कोई असर ही नहीं है। तो ये LHL का मान निकल गया। RHL निकालेंगे, RHL का मतलब बिंदु 5 पर जो हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 5 की तरफ आ रहे हैं, लेकिन किधर की साइड से होती है, राइट साइड से होते हैं, इधर की साइड से हम आ रहे हैं। अब जब इधर की तरफ से आएंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव, 5 की तरफ आ रहे हैं लेकिन धनात्मक चिन्ह होते हुए, यानी कि 5 से बड़े नंबर के साथ। तो जब भी x का मान 5 से बड़ा होगा तो फलन हमारा ये काम करेगा। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा x माइनस 5, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब x बराबर 5 पर फलन का भी मान निकालेंगे। x बराबर 5 पर फलन का मान क्या आएगा बताओ। तो x बराबर 5 पर फलन है कौन सा, f(x) माइनस x माइनस 5 है, निकालेंगे फलन का मान, यानी कि f5 निकालेंगे हम लोग। तो 5 माइनस 5 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे हेंस x बराबर 5 एट x इक्वल टू 5 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(5). तीनों बराबर आ गए, हेंस कॉन्टिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज अतः जो फलन है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो हमने क्या देख लिया, हमने क्या देखा कि जो हमारा चौथा वाला पार्ट था f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 5, ये क्या हुआ, हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो गया। 5 से बड़े नंबर पे हुआ,
यानी कि इधर भी कॉन्टीन्यूअस हो गया, हमने दिखा दिया, इधर भी हो गया, 5 से बड़े पर भी हुआ, 5 से छोटे पर भी हुआ और 5 पर भी हुआ। इसका मतलब ये सारे रियल नंबर के लिए क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5 एंड x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर। तो सभी x जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं उसके लिए हमारा जो मॉडुलस फंक्शन f(x) बराबर x माइनस 5 है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करके उसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के बाद, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है के आगे के जो क्वेश्चन है वो है पीस वाइज। इसको भी हम लोग पीस वाइज फंक्शन ही, जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सारे डेफिनेशन होते हैं फलन के। तो एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखे रहना, जब भी आपको ये कोई बिंदु ना दिया गया हो कि इस बिंदु पर चेक करिए आप लोग, तब तो आपको केस बना के ही करना पड़ेगा। और सारे रियल नंबर पे चेक करने के तरीके क्या हैं कि जिस बिंदु पर फलन की डेफिनेशन ब्रेक हुई है उस बिंदु के राइट में, लेफ्ट में और उस बिंदु पर 3 केस अधिकतम बनते हैं। तीनों केस पर जो है हम लोग को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि दिया गया कोई फलन हो और कह दिया जाए कि x बराबर इतने पर फलन की सांत्यता की जाँच कीजिए, तब तो आपको सीधे उस बिंदु पर चेक करना है और उस बिंदु की दाईं सीमा, उस बिंदु पर बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान यही निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू, एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, f(x) बराबर है, f(x) बराबर है x की पावर n, f(x) बराबर x की पावर n है और कह रहा है कि ये कॉन्टीन्यूअस है, कह रहा है कि कॉन्टीन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू n। ये हमें प्रूव करना है। वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे n जो है वो z प्लस है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। हमें प्रूव करना कि ये जो है x बराबर n पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। प्रूव दैट, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। तो देखिए कितना आसानी से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज f(x) इज इक्वल टू x की पावर n। अब यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सीधा क्या लिख देंगे, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिए x क्या है, एक इंटीजर है, इसका मतलब कोई नंबर होगा। तो दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सो, यहाँ पे लिख देंगे सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। इसलिए ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए x बराबर n पर भी क्या होगा, पर भी यह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं सतत, क्या बोलेंगे, सतत, ठीक। तो ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि x बराबर n पर, या यह मेथड नंबर 2 है, आप लोग कर लीजिएगा क्या, x बराबर n पर LHL निकालेंगे, x बराबर n पर RHL निकालेंगे और x बराबर n पर FN निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ गए, यहाँ पे लिख देंगे यदि तीनों बराबर आ गए, यदि तीनों बराबर होंगे तो x बराबर n पर फलन क्या होगा, सतत होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि पिछले 3-4 सवाल इसी पर बेस्ड है। अब यहाँ पे बस कोई संख्या की जगह पे क्या आ गया, n आ गया है, तो n भी तो एक इंटीजर है भाई, जहाँ पे 3, 4, 5 रखते थे वहाँ पे n रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन आज की क्लास में हो पाए हैं। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो लाइक करें। बाकी पढ़ाई आप लोग करते रहिए, ये तो आपके ही ऊपर है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे वाले लेक्चर में।